नमस्ते, दिस इज़ आकांक्षा रोजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज जिस हेयर मास्क के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, ऑब्वियसली मुझे भी पता है आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और हेयर प्रॉब्लम्स तो सभी को लगातार होती ही रहती है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है आप सब भी उतने ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जितनी कि मैं हूँ आप सबको ये बताने के लिए कि कौन सा हेयर मास्क इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बिकॉज येस, हेयर प्रॉब्लम सभी को इस समय बहुत ज़्यादा हो रही हैं, स्पेशली हेयर फॉल। किसी के बाल रूखे हो जा रहे हैं तो किसी को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो किसी के बाल टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इन सब का सल्यूशन मैं आज लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं। तो मेहंदी इसका सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, और जब मेहंदी की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि मेहंदी जब हम लगाते हैं तो उसमें भले थोड़े थोड़े अदर ड्रग्स भी हम डाल सकते हैं, बट ज़्यादातर क्वांटिटी जो होती है वो मेहंदी की ही होती है। पर इस मास्क में बात अलग है, इसमें मेहंदी की क्वांटिटी आपकी हाफ़ ही रहेगी, बट येस द फर्स्ट कंटेंट इज़ मेहंदी। मेहंदी के और क्या क्या प्रयोग होते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताती रहूँगी। तब तक जान लेते हैं कि और कौन कौन से द्रव्य मैंने इस हेयर मास्क में यूज़ किए हैं। तो इसमें दूसरा द्रव्य है हमारा आंवला। तो आंवला भी बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए मैंने आंवला यूज़ किया है। लेकिन आंवले को कैसे यूज़ किया है ये चीज़ मायने रखती है। और जो तीसरा द्रव्य है वो है करी पत्ता। जी हाँ, करी लीव्स जो हम ज़्यादातर खाने के लिए यूज़ करते हैं, छौंक लगाने के लिए यूज़ करते हैं। साउथ इंडियन डिशेस में करी लीव्स बहुत ज़्यादा फेमस होती है, बट ये सब तो नॉर्थ इंडिया में भी करी लीव्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो चुका है। तो यस, हम इसको बालों में भी लगाएंगे। करी लीव्स बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। तो आज हम देखेंगे कि करी लीव्स को कैसे यूज़ किया गया है इस हेयर मास्क में। और जो चौथा द्रव्य मैंने इसमें इस्तेमाल किया है वो है चाय पत्ती। ये सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे, जो लोग भी मेहंदी लगाते होंगे ज़रूर चाय पत्ती का पानी इस्तेमाल करते होंगे। तो आइए जानते हैं मैंने इस हेयर मास्क को कैसे बनाया, इसे कैसे अप्लाई करते हैं और कितनी देर तक इसे बालों में लगा के रखना है और फिर इसको कैसे वॉश करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हमारा सबसे पहला द्रव्य जो इस हेयर मास्क के लिए यूज़ हुआ है वो है मध्यंतिका, लॉसोनिया एनर्मिस, यानी कि मेहंदी। मेहंदी के बारे में हम सभी जानते हैं कि हम इसे बालों में लगाते हैं, हाथ और पैरों में भी लगाते हैं। बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है, बालों को टूटने से रोकता है, उनको कलर करता है। पर इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप इसकी पत्तियों का पेस्ट अपने माथे पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके हाथ और पैरों में बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो भी आप इसके पेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिवर से जुड़ी कोई समस्या है जैसे कि फैटी लिवर, जॉन्डिस, लिवर इन्लार्जमेंट, तो उन केस में अगर हम इसकी पेड़ की छाल को उबाल कर पीते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। मध्यंतिका का प्रयोग सबसे अच्छा आचार्यों ने स्किन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए बताया है। तो ये थे मध्यंतिका के गुण। हमारा जो अगला द्रव्य है वो है आम्लकी, यानी कि आंवला। इसका बोटानिकल नेम अम्लिका ऑफिसिनालिस है। आचार्य चरक ने चरक संहिता के सूत्र स्थान 25वें अध्याय के 40वें श्लोक, जहाँ पर अग्र प्रकरण आता है, वहाँ पर आम्लकी के बारे में बताया है कि आम्लकी वय स्थापना नाम, यानी कि जो एज को रिस्टोर करने का एश्योरेंस दे, यानी कि ये बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर है। ये विटामिन सी में रिच होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये ना सिर्फ बॉडी के बल्कि हेयर में भी जो फ्री रेडिकल्स आपके रहते हैं, जो टॉक्सिन्स रहते हैं, उनको रिमूव करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है, और अगर आपके बाल जल्दी पकने शुरू हो गए हैं तो ये उसको भी रोकने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, डाइजेशन को भी अच्छा रखता है। और अगर आप रोज़ सुबह एक आंवला उबाल कर खाते हैं तो फिर आपको कोई बीमारी छूने का कोई डर नहीं है। अगर विटामिन सी के प्रेजेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले के बीजों में पाया जाता है, जो बालों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। इसलिए मैंने इस वीडियो में आंवले को पूरी तरीके से पीस कर उसका पेस्ट बनाकर प्रयोग किया है। हमारा जो अगला द्रव्य है वो है करी लीव्स। इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा। साउथ इंडियन डिशेस के स्वाद में चार चाँद लगाने का काम करता है ये। तो ये भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है।
इसकी पत्तियों को उबालकर उसका प्रयोग हम डिसेंट्री में कर सकते हैं, डायरिया, मॉर्निंग सिकनेस और नौजिया में कर सकते हैं। साथ ही अगर डायबिटिक पेशेंट्स इसका प्रयोग करें तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसका पेस्ट अगर हम हेयर में लगाएं तो हेयर फॉलिकल्स को ये स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है और साथ ही बालों को फ्री रेडिकल से ये बचाता है। इसे कड़ी पत्ते के नाम से जानते हैं। इसका बोटानिकल नेम मुरैया कोएनिगी है। और जो अगला द्रव्य है वो है टी यानी कि चाय। चाय की पत्ती का हमने इसमें प्रयोग किया है। इसका बोटानिकल नेम है कैमेलिया सिनेंसिस। चाय की पत्ती भी एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है और वेट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर हमें जागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या पढ़ना है, हमें बहुत सारा काम करना है और हमें मेंटल अलर्टनेस की ज़रूरत है तो चाय से बेहतर और कोई नहीं है। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये, और पाया गया है कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो ये थे हमारे हेयर मास्क के 4 मेन इंग्रेडिएंट्स, और इसके अलावा जो मैंने एक ख़ास चीज़ इसमें डाली है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो चलिए हेयर मास्क बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें मेहंदी की क्वांटिटी हाफ़ रहेगी और बाकी हाफ़ क्वांटिटी जो रहेगी वो बाकी द्रव्यों की रहेगी। तो उस हिसाब से आपको अपने हेयर के वॉल्यूम के हिसाब से पानी और बाकी द्रव्यों की क्वांटिटी का निर्धारण करना होगा। जैसे कि मेरे हेयर की वॉल्यूम काफ़ी कम है तो इसलिए मैंने हाफ़ पैन ही पानी लिया था और उसमें हाफ़ बोल ड्राई आंवला ऐड कर दी थी। उसके बाद 10 से 12 करी पत्तियाँ मैंने उसमें डाल दी और 1 चम्मच चाय पत्ती डाल के उसको तब तक उबाला जब तक कि वो आधा नहीं रह गया। फिर इसे छान कर पानी अलग कर लिया मैंने और बाकी द्रव्यों को अलग कर लिया। तो ये जो द्रव्यों का कल्क हमें मिला उसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया और छने हुए ख्वात से मैंने हाफ़ बोल मेहंदी का एक पतला पेस्ट बना लिया। फिर उसमें मैंने अपना खुद का बनाया हुआ तेल ऐड कर दिया। आप कोई भी तेल ऐड कर सकते हो और यही इस हेयर मास्क की खासियत है। और मैं ये अपने हर हेयर मास्क में, चाहे मैं नॉर्मल मेहंदी भी क्यों ना अप्लाई कर रही हूँ, तेल ज़रूर इसमें मिक्स करती हूँ। इसे साइड में रख दें। उसके बाद जो हमें कल्क मिला है उसे पीस लें। उस कल्क को पीसने के बाद इस मिक्सचर में मिला दें, यानी कि जिसमें मेहंदी मिली हुई है उसमें वो सारा कल्क मिला दें और ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया। अब इस हेयर मास्क को हम 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम मास्क को बना के रख लेंगे और रात भर के लिए इसे हम भिनने के लिए छोड़ देंगे। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन की। तो इसे आप सुबह बालों में लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसे सिर्फ़ और सिर्फ पानी से ही धुलें, क्योंकि हमने इसमें तेल भी इस्तेमाल किया है। मैंने खुद का बनाया हुआ तेल इसमें इस्तेमाल किया है, पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी तेल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने इसमें तेल मिलाया हुआ है तो अब हम इसे 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और दूसरे दिन जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो उससे आप क्लीन कर लो। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच बीच में भी बताया कि कौन सा द्रव्य क्या करेगा आपके बालों में, उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हेयर मास्क आपके बालों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये ना सिर्फ आपके बालों को टूटने से रोकेगा बल्कि उन्हें हेल्दी बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बालों के टूटने के साथ साथ अगर आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी कि बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको भी रोकने में मददगार साबित होगा। तो आप इसे हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाएं। पहले ही वॉश से आपको अपने रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, बिकॉज इट्स वेरी बेनिफिशियल एंड आई हैव ऑल्सो यूज्ड इट। सो yes, I have found the benefits and I hope ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई, यूज़फुल लगी। तो अगर यूज़फुल लगी तो इसको ज़रूर अपने घर पे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। तो प्लीज़ आगे भी शेयर करिए इस वीडियो को, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।